Next in line we have Wolff-Kishner रिएक्शन, या फिर आप इसको रिडक्शन बोले तो ज़्यादा अच्छा, बिकॉज ये रिडक्शन रिएक्शन है। सो वोल्फ-किशनर रिडक्शन, ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाले टॉपिक में आता है ये रिएक्शन। और एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में होते हैं कार्बोनिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड। ठीक है, वो इस तरफ अगर H से कनेक्टेड है और एक तरफ C से, या लाइक दोनों तरफ H से कनेक्टेड है, तो ये डेफिनेटली एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। एक तरफ H से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ C से कनेक्टेड है, जैसे कि CH3, तो ये अभी भी एल्डिहाइड माना जाएगा CHO ग्रुप की तरफ। बट अगर दोनों तरफ से वो कार्बन से कनेक्टेड है तो वो कीटोन। सो दिस इज अ कीटोन। ये तो इस टाइप के जो जो भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है उनके लिए ये रिएक्शन है। और रिडक्शन होगा यहाँ पे, तो रिडक्शन में आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि रिडक्शन होता है तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा मॉलिक्यूल में और हाइड्रोजन बढ़ेगा। एंड दैट वे फाइनल प्रोडक्ट लिखना इसका तो बहुत ही ईजी है। यू हैव दिस सिचुएशन, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ये प्रोसेस होगा और ये ऑक्सीजन हटा के और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे यहाँ पे। फाइनल प्रोडक्ट में बस इतना ही होगा। बट क्या रिएजेंट यूज़ करेंगे हम, वो इंटरेस्टिंग है। सो रिएजेंट यहाँ पे जो यूज़ होता है दैट इज NH2NH2। व्हाट इज दिस थिंग NH2NH2? जो NH2NH2 है उसको हाइड्राजीन बोलते हैं हम। इस टाइप का कंपाउंड होता है, इसमें N पे 2 हाइड्रोजन लगे, फिर पास में N है, फिर 2 हाइड्रोजन लगे, और ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। सो ये जो है वो पहले यहाँ से ऐसे अटैक करता है, ये लोन पेयर्स के थ्रू ये अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे। मैकेनिज्म में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। पर एनीवेज फिर वो अटैक होने के बाद यहाँ से ये ये 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, ये बॉन्ड्स ऊपर जाएंगे, बहुत कुछ होगा, एंड देन वाटर रिलीज होगा। सो इन द फर्स्ट स्टेप मैं ऐसे लिखना पसंद करूँगा कि हाइड्राजीन के साथ पहला स्टेप हो रहा है एल्डिहाइड या कीटोन का, और उसमें क्या बन रहा है। सो लेट्स से ऐसा लिख दिया NH2NH2 माइनस H2O कर देंगे, ये 2 H गायब कर दिए यहाँ से एक ऑक्सीजन गायब कर दिया और ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्राजोन बोलते हैं। ये भी उस चैप्टर में आपको बताया जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले सेक्शन में। हाइड्राजोन बन गया अभी, एंड देन फिर इसके बाद एक बेस यूज़ किया है, बिकॉज यहाँ जो हाइड्रोजन्स है वो थोड़े से एसिडिक है, तो KOH और सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं मोस्टली, आई थिंक इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे। सो दैट बेस, ये हाइड्रोजन वहाँ से रिलीज़ करेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, बट ओवरऑल ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड जो है वो इतना स्टेबल नहीं होता है। तो ये नाइट्रोजन हमेशा ऐसा चांस में रहेगा कि कहीं से ये N2 बन के इवॉल्व हो जाए। सो यहाँ पे वैसे ही कुछ होगा, एंड ये हाइड्रोजन्स जो हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और नाइट्रोजन जो है वो N2 बन के इवॉल्व हो जाएगा, गैस बन के इवॉल्व हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस भी निकलेगा इस रिएक्शन में। ठीक है, इसका पूरा मैकेनिज्म काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बट वी कैन अंडरस्टैंड वोल्फ-किशनर के बारे में इतना ही। फाइनल प्रोडक्ट अगर हमको लिखना है उस हिसाब से, तो यू सी कि ये चीज़ जो थी उसमें बस ऑक्सीजन हटा के फाइनली 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। और इंटरेस्टिंग ये है कि एक और ऐसा रिएक्शन होता है जो इसी टाइप से प्रोसीड करता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन वो भी एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन ही है, और उसमें आपको ये एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, एंड यहाँ पे आप जिंक अमलगम लेते हैं, HCl लेते हैं, और उससे भी ये चीज़ बनती है। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन का ये अल्केन बन जाएगा बेसिकली, बिकॉज कोई अभी ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, पूरा ऑक्सीजन ही गया, अल्कोहल वगैरह भी कुछ बनने के चांस नहीं है, सीधा अल्केन पे पहुंच जाएंगे आप एल्डिहाइड या कीटोन से। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे आप ऐसा ही सेम चीज़ अचीव कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वोल्फ-किशनर रिडक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन? तो एक चीज़ कि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, HCl के प्रेजेंस में हो रहा है, और ये जो प्रोसेस है ये बेसिक मीडियम में हो रहा है ना, बेसिक मीडियम में हो रहा है।
KOH के प्रेजेंस में हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।